हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ ये थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे डालेगी कि किस प्रकार से जो फूड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो हमारी सेहत के ऊपर असर डाल रहा है। अगर आप देखो तो 1970 के दशक के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे फूड रिवॉल्यूशन भी आया, जिसके अंदर जो फूड इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज़ दी गई ताकि वो प्रोसेस फूड्स को प्रिपेयर कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके और देश की जनता को वो सर्व कर सके। एक समय था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, या उससे पहले का भी समय जब हमारे पैदा होने से पहले की बात थी। उस समय अगर हमारे पेरेंट्स को एक केक भी बनाना पड़ता होगा तो उसके लिए उनको बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते थे। एक केक बनाने के लिए उनको उसको डफ़ को बनाना पड़ता था, उसको बेक करने के लिए तंदूर जो था, उस टाइम पे बिजली वाले तंदूर शायद नहीं होते थे, मैंने खुद देखा है, गैस के ऊपर। तो सुबह से लेके शाम तक एक केक बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करता था। यही बात अगर आलू की थी, आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। अब आलू उस समय में भी हम खाते थे, लेकिन उस आलू से जो बनने वाली डिशेस थी वो ज़्यादातर या तो बॉयल्ड होती थी या फिर उसको फिर बेक किया जाता था। अब आप खुद ही समझ लो कि उस बेकिंग के अंदर और उस बॉयलिंग के अंदर कितना समय लगता था कि वो चीज़ तैयार होती थी, कितना समय उसके अंदर प्रिपरेशन में लगता था। फर्दर आज के टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको 5 रुपए के अंदर मिल जाएंगी। एक पेट्रोल पंप से अगले पेट्रोल पंप पे जाओ तो आपको 5 रुपए के अंदर केक मिल जाएगा, आपको 5 रुपए के अंदर पोटैटो चिप्स मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे जो हैं ये हाईली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत हाई सब्सिडी देती है। ये एक्सेस कैलोरी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, कंसंट्रेटेड कैलोरी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इतने हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम कभी भी जो एक्चुअल प्रोड्यूस होते हैं हम उसके एडिक्ट नहीं होते। आप कभी भी बॉयल्ड किसी को देखा है आपने कि उसको बॉयल्ड पोटैटोज़ खाने का शौक़ है या उसको बेक्ड पोटैटो खाने का शौक़ है? होगा तो बहुत ही, इट मस्ट बी अ रेयर केस। सो इस वजह से आज के टाइम में ये सब प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल हैं और इतने इजीली अवेलेबल हैं कि हम सारा दिन जहाँ भी जाएं एक पैकेट ख़रीद के खा लिया किसी भी चीज़ का, प्रोसेस्ड फूड का, तो फिर ये चीज़ हम अपनी एनर्जी तो इससे हम कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन आपकी भूख कभी इससे नहीं मरती, बिकॉज़ ये कभी भी आपको बल्कि फीलिंग नहीं देते स्टमक के अंदर, क्योंकि इसमें से मोस्टली फाइबर को रिमूव कर दिया जाता है। ऊपर से आपकी जब भूख नहीं मिटती, ऊपर से आपको आपके रोज़मर्रा वाला खाना भी खाना पड़ता है। सो इस प्रकार से आप एक्सेस कैलोरीज़ लेते ही रहते हैं। आप एक्सेस कैलोरीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको रॉ फॉर्म के अंदर लें तो वो उतना नुकसान आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फाइबर कंटेंट है वो उसके अंदर उसको एब्जॉर्प्शन रेट को कम करता है। इसी वजह से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस प्रकार से इंडस्ट्री हमको मैनिपुलेट करती है, हमको एडिक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ इन प्रोडक्ट्स पे देने के बजाय अगर गवर्नमेंट को देनी ही है तो एक्चुअल प्रोड्यूस के ऊपर देनी चाहिए, ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है और वो हमें इजीली और अच्छे रेट के ऊपर एक्सेसिबल भी रहे। ओके, हियर आई फिनिश। थैंक यू वेरी मच।